पहले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे जिन्वू और उसके हंटर्स का ग्रुप तहखाने में फंस जाते हैं। अब आगे काटेन मंदिर के स्टोन का फर्श मूर्ति के हमले से सुलग रहा है और फंसे हुए हंटर्स का ग्रुप घबरा रहा है। ग्रुप लीडर सोंग उनके बचे रहने का क्रेडिट जिन्वू की अक्लमंदी को देते हैं। जिन्वू हांफने लगता है जब उसने देखा कि सोंग का निचला हाथ कट गया है। खून को रोकने के लिए जिन्वू हाथ के ऊपर पट्टी बांधता है। ग्रुप की हिल हंटर जूही कटा हुआ हाथ देखकर वो डर जाती है। सोंग जिन्वू को बताता है कि यही कारण है कि वो निचली रैंक की ड्यूटी लेती है। सोंग रूम में एक पत्थर पर लिखी 3 कमिटमेंट को याद करता है। पहली, कमरे में ग्रुप को जिंदा रखने के लिए भगवान का सम्मान करना चाहिए। दूसरी, भगवान की तारीफ करनी चाहिए और तीसरी, भगवान के लिए अपना विश्वास साबित करना चाहिए। जिन्वू को एहसास होता है कि भगवान कमरे में सबसे बड़ी मूर्ति है। सीन शिफ्ट होता है और स्कूल में जिन्वू की बहन को दिखाता है। जिन्वू की बहन जिन्हा अपने दोस्त सोंग यी का वेलकम करती है जब वो अपनी बेंच पर बैठती है। सोंग यी ने जिन्हा से उसके हंटर भाई के बारे में पूछा और उसने कहा किया कि वो सिर्फ ही रैंक हंटर है और अक्सर घायल हो जाता है। सोंग यी जोर से कहती है क्या वो काम में बेहतर होगी। फिर से सीन शिफ्ट होता है तहखाने में। वापस ग्रुप अपने ऑप्शन पर विचार करते हैं। एक हंटर डिसीजन लेता है कि वो अपने स्पीड में भागने की पावर से दरवाजे तक पहुंच सकता है, लेकिन वो भाग कर जाता है कि तभी मूर्ति उसे भागते हुए जला देती है। जैसे ही ग्रुप उस हंटर के जलते हुए बॉडी को देखते हैं, जिन्वू सोचता है कि मूर्ति उन्हें फिलहाल जिंदा रख रही है। अपने सोच को टेस्ट करने के बाद कि किसी हमले से बचने के लिए उसका अपना सिर नीचे रहना चाहिए, जिन्वू ने दूसरे हंटर को इसके सामने झुकने के लिए कहा। ग्रुप के सभी हंटर जिन्वू की बात मानकर मूर्ति के सामने अपना सिर झुकते हैं और मूर्ति नीचे कुर्सी पे बैठ जाती है और अजीब डरावनी मुस्कुराती है। मूर्ति अपने कुर्सी से उठती है और हंटर की ओर बढ़ती है। जिन्वू तुरंत सबको दूसरी कमिटमेंट बताता है, भगवान की तारीफ करो, लेकिन किसी को पता नहीं रहता कि इस भगवान की तारीफ कैसे करे। तभी एक हंटर प्रार्थना करने लगता है, लेकिन वो भगवान उसको अपने पैर के नीचे दबाकर मार डालता है। एक और हंटर हथियार चलाने वाली एक मूर्ति के सामने छिपने की कोशिश करता है, लेकिन वो मूर्ति अपने हथियार से उस हंटर को बीच से काटती है। जिन्वू अपने पैरों पर खड़ा होकर सोचता है और दौड़ते समय आंसुओं से भरी जूही को अपने साथ ले जाता है। उन्होंने देखा कि कई मूर्तियों के हाथ में हथियार हैं, लेकिन कुछ में इंस्ट्रूमेंट है जो तारीफ करने का एक रिसोर्स है। जिन्वू ग्रुप के बचे हुए हंटर को उन मूर्तियों के सामने खड़े होने को कहता है जिनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है। जब वो उसके पास पहुंचते हैं तो मूर्तियां अपना इंस्ट्रूमेंट बजाती है और उसके सामने हंटर्स सेफ रहते हैं। जिन्वू जूही को एक मूर्ति के सामने छोड़ता है और सबसे बड़ी मूर्ति को अपने पीछे भगाता है और इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति के सामने भागता है। वो पास होता है कि तभी वो मूर्ति की तरफ कूदता है और मूर्ति के सामने पहुंचता वो बच तो हो गया था, लेकिन उसका पैर मूर्ति के नीचे आकर टूट जाता है। 6 हंटर बचे हैं। रूम के बीच में फर्श के अंदर से एक बलि देने वाला पत्थर निकलता है। जिन्वू को पता है कि बलिदान आमतौर पर किसी के विश्वास को साबित करने का तरीका है। ग्रुप लीडर को अपनी हार की वजह से एक हंटर ने गुस्से में सोंग को बुरा भला कह दिया। सोंग उनकी सिचुएशन की जिम्मेदारी लेता है और बलि देने वाले पत्थर पर चला जाता है। जैसे ही वो पास आता है आग जलने लगती है, लेकिन और कुछ नहीं होता है। जिन्वू ने 2 हंटर्स से उसे परखने के लिए बलि देने वाले पत्थर पर ले जाने के लिए कहा। जैसे ही वो ऐसा करते हैं 3 और आग की लपटें जलती हैं। ई रैंक हंटर यहाँ बचने के लिए इंतजार करने पर सोचते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि मूर्तियां तहखाने से छूट सकती हैं और ऐसा होने से मूर्तियां तहखाने से बाहर आकर शहर में तबाही मचा सकती है। तहखाने के बॉस को हराने से आमतौर पर गेट बंद हो जाता है और राक्षस अंदर ही फंस जाते हैं। हंटरों के पास तहखाने को बंद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग जिन्हा के रोज रेगुलर आने पर उसका वेलकम करते हैं। वो खुशी से अपनी माँ के कमरे में जाने से पहले एक गहरी सांस लेती है। उसकी माँ कमजोर और बेहोश अस्पताल के बिस्तर पर बेसुध पड़ी है। जिन्हा उसे अपने दिन के बारे में बताती है। बचे हुए हंटर्स बलि देने वाले पत्थर के पास पहुंचते हैं और उनकी तरफ पीली आग की लपटें और नीली आग जलती है। दरवाजा खुलता है और उनके चारों ओर खतरनाक मूर्तियां जिंदा होने लगती है। एक हंटर को बहुत कुछ हो चुका था और वो घबराकर दरवाजे से बाहर भाग गई,
लेकिन वो इसे पूरा करते हैं। जैसे ही उसकी एक पीली आग बुझती है, दरवाजा थोड़ा बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी खुला रहता है। जैसे ही नीली आग एक एक करके बुझने लगती है, जिनवू टाइम के साथ उनके काम को समझता है, लेकिन ये नहीं पता कि टाइम खत्म होने पर क्या होगा। दूसरा हंटर भाग जाता है। एक और हंटर ये कहते हुए माफी मांगता है कि उसे अपने परिवार के लिए जिंदा रहना है, और भाग जाता है। जिनवू ने सॉन्ग से जूही को बाहर ले जाने के लिए कहा, जबकि वो दरवाजा खुला रखने के लिए रुका रहा। उसके लिए अपने टूटे हुए पैर के साथ उसे ले जाना ठीक नहीं सोचा। जिनवू को कहता है कि वो उससे दोबारा मिलेंगे, और जिनवू को रूम में अकेला छोड़ दिया गया। जिनवू एक तलवार पकड़ लेता है, लेकिन हमला करने वाली मूर्तियों के लिए उसका कोई भी वार काम का नहीं है। जब तक उनका काम नहीं हो जाता, तब तक जिनवू के शरीर पर चाकू से वार किया जाता है, काटा जाता है, पीटा जाता है और सूली पर चढ़ा दिया जाता है। जब वो हमला करते हैं तो जिनवू गुस्से में आ जाता है। जैसे ही आखिरी नीली आग बुझती है, एक मूर्ति जिनवू पर आखिरी बार उसके अंदर तलवार घुसाती है, जिससे एक चमकता हुआ कंप्यूटर प्रॉम्प्ट होता है।